गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर बच रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, आज हम उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका ये खत्म होगा। इससे पहले हम बात कर चुके हैं जिसका नाम था एसी जनरेटर। उससे पहले हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट हैंड रूल पढ़ लिया था, और एक हमने कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब माइकल फैराडे की बात की। आज हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि होम अप्लायंस में हम सर्किट कैसे जोड़ते हैं, कौन किसके सीरीज या पैरेलल में होता है। तो आज हम उसी की बात करते हैं। तो देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं एडवांटेज of AC over DC। AC का जो एडवांटेज है DC पर कैसे और कितना है। हमने DC ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ की, सबसे ज़्यादा AC ही क्यों यूज़ की। तो देखिए, पहला हम बता रहे हैं कि जो AC की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर AC का मीनिंग है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट का मतलब है जो अपनी वैल्यू को टाइम के साथ साथ क्या करें, चेंज करें, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये, तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है ये किसका है, आप कहेंगे सर AC का। यहाँ पे ये टाइम हो गया आपका, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड हो गया A। ऐसे ही अगर ग्राफ देखा जाए ये, तो इधर ये आपका टाइम हो गया, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, और आपका ये जो है वही एम्पलीट्यूड हो गया। तो देखिए AC बार बार वेरिएबल है, जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसके पीक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे पहला पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC is 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। तो AC की तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज इंडिया के अंदर, और अपना जो अमेरिका है उसके अंदर है 60 हर्ट्ज। तो दूसरा आप कह सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC इज, तो आप कहेंगे सर कितना, तो 0। तो DC में किसी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जबकि AC में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इन एवरी, तो आप कहेंगे AC इन एवरी कितने टाइम में, 1/100, ठीक है, सेकेंड चेंजेस डायरेक्शन। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि AC जो है हर 1/100 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा अल्टरनेट करंट। तो यहाँ पे इतने टाइम सेकंड के अंदर, इतने टाइम इंटरवल के अंदर ये अपनी फ्रीक्वेंसी में क्या करेगा, चेंज करेगा, और फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहला एडवांटेज हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी AC की 50 हर्ट्ज है, जबकि इसकी कितनी है, 0। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल है, जबकि DC आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा एडवांटेज देखिए, अगर हम कहें कि जो AC होता है उसको प्रोड्यूस करना और उसको ट्रांसमिट करना बहुत ही इजी होता है एज कंपैरिजन टू DC। तो आप कहेंगे ट्रांसमिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ AC
of AC is much cheaper and easy। भाई ट्रांसमिशन जो है एसी को यहाँ से वहां तक भेजना, तो जितना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा हम एसी को सप्लाई कर सकते हैं। और कहेंगे क्या, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर हुई बात? तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन जो है एसी का, वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस तक करना होगा वो इजी और चीप तरीके से कर सकते हैं, और उसके अंदर किसी तरह का जो एनर्जी लॉस है वो बहुत ज़्यादा ना होके बहुत ही कम यानी कि नेग्लिजिबल होगा। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया एसी का किसके ऊपर, डीसी का। तीसरा हम कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे कि जो एसी है ना वो वेरिएबल, और आप कहेंगे सर एसी कंपोनेंट हैव मच कैपेबिलिटी एंड strength and as well as long life time। ठीक है भाई, जो एसी से चलने वाले कंपोनेंट होते हैं उनकी कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी पावरफुल है, और उसके साथ साथ ये लंबे समय तक क्या है आपके अच्छे से वर्क कर सकते हैं एसी के। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ आपसे क्या कि जो चौथा एडवांटेज है वो ये है, रिपेयरिंग ऑफ एसी इज चीपर, बहुत ही सस्ता है देन डीसी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो बताते हैं कि एक एसी जो है वो डीसी से ज़्यादा क्यों यूज़ की है, क्योंकि उसमें पावर लॉस कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इन 1/100 सेकेंड के अंदर आपका जो एसी अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो बताते हैं कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट बनता है वो ये है कि भाई डोमेस्टिक होम सर्किट, डोमेस्टिक होम सर्किट। देखते हैं कि अपने जो घरों में मीटर लगता है, स्विच लगता है, या जो हम फिटिंग वगैरह कराते हैं तो किस तरह से कौन सा प्लग किसके साथ कनेक्ट है, घरों में वायर आने वाली कौन कौन सी हैं, वो सारी बातें हम करते हैं। तो पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं डोमेस्टिक होम सर्किट, जो डिस्क्राइब करने में इजी पड़ेगा। देखिए यहां से एक वायर हमने स्टार्ट की, ये वायर, ये जो वायर है इसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलेंगे? अर्थ वायर। बाद में लिख देंगे। दूसरा देखिए, ये यहां से दूसरी वायर, और ऐसे ही आपकी ये 3 वायर हो गई। ये वायर जैसे ही आगे चली, यहां पर हमने ये एक बोर्ड बनाया, और उस बोर्ड के अंदर ये हमने एक फ्यूज कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक फ्यूज हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये अर्थ वायर है, ये आपकी लाइव वायर है, लाइव वायर, ठीक है ना। और ये आपकी कैसी है, आप कहेंगे सर न्यूट्रल। तो घरों में आने वाली वायर कितनी होती है? 3 अर्थिंग वायर,
लाइव वायर और एक आपका क्या है ये न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल नाम से ही न्यूट्रल है, लेकिन इस पर कैसा चार्ज होगा नेगेटिव, इस पर कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने एक बोर्ड और लगा दिया। तो ये जो आपका कनेक्ट है ये फ्यूज है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आप कहेंगे सर फ्यूज। ये यहाँ पर ये ऐसे और यहाँ पर ये, और ये हमने इसका क्या कनेक्ट कर दिया, आप कहेंगे सर ये मीटर है। ये क्या है अपना मीटर है, तो यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिक मीटर। क्लियर हुई बात। इसके बाद यहाँ से फिर आगे की तरफ चले, ये वायर मीटर से हमने कनेक्शन ले लिया, और कनेक्शन लेने के बाद हमने क्या किया, एक बोर्ड और बना लिया ये, और इस बोर्ड के अंदर अपने ये जो घरों में सर्किट होते हैं या ये जो आपके बोर्ड होते हैं बिल के, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आप कहेंगे सर ये जैसे कि यहाँ पर एक ये कनेक्ट कर दिया बोर्ड, और उसके साथ साथ आपका ये यहाँ पे वो स्विच है, ये ऐसे ही ये स्विच आपके क्या है बोर्ड के स्विच है। ठीक है, ये एक और ऐसे ही ये क्या हो गया दूसरा। आगे चलें तो देखते हैं क्या, ये बंद कर दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक हम बनाते हैं क्या, आप कहेंगे सर इस तरह से कुछ सर्किट बना रहे हैं, एक ऐसे एक और बना देते हैं, और उसका नाम होगा जैसे ये और ये ठीक है, ये दो, और मैंने ये दो पलक, ये दो और एक ही ऐसे ये दो और ये आपका ये जो ऊपर का होता है ये, इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, अर्थिंग वायर से, हो गया। और ऐसे ही हम ये जो दो पलक हैं ये आपके कनेक्ट करेंगे किससे, तो यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है वो कौन सा है, लाइव वायर। ऐसे हमने फिर से ऐसे ही किया ये, और ये आपने आगे चल के फिर से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल होगा वो कितने वोल्ट का होगा, तो घरों में जो सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की आती है, 220 वोल्ट की आती है। ये हमारी कैसी वायर है, आप कहेंगे सर ये हमारी अर्थ वायर है। अर्थ वायर का मतलब ये होता है कि आप इसको जमीन से कनेक्ट करेंगे, और अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होगा, 0। और यानी कि अर्थ से हम कोई भी पोटेंशियल ले लें या हम उसको कुछ भी दे दें, तो हमेशा जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0। अर्थ वायर। और अर्थ वायर जो होती है उसका जो कलर होता है वो कैसा होगा, आप कहेंगे सर जनरली ग्रीन। तो अर्थ वायर का जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन। ये आपकी कैसी वायर है, आप कहेंगे सर ये आपकी लाइव वायर है। और लाइव वायर कैसी होती है, आप कहेंगे सर रेड कलर की होती है। और ऐसे ही देखा जाए ये कैसी है, आप कहेंगे सर न्यूट्रल वायर है। और न्यूट्रल वायर कैसी होती है, तो आप कहेंगे न्यूट्रल वायर जो होती है वो हमारी ब्लैक कलर की होती है। तो अपने घरों में जो वायर यूज करते हैं उसके 3 कलर हैं, रेड, ब्लैक और एक कैसा है, ग्रीन जनरली। दूसरी बात ये लाइव वायर पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और ये इस पर कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा मीटर है, और हम ये क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे ये अपना शो करता है किसको, आप कहेंगे सर्किट विद डिस्ट्रीब्यूशन with switch and fuse।
ये बॉक्स इसको शो कर रहा है, ये हमारे मीटर लगे हुए हैं, ये एक फ्यूज लगा हुआ है और ये अपने पास 3 वायर है। ये किसका सर्किट डायग्राम है? आप कहेंगे सर डोमेस्टिक या होम सर्किट का। अब इसकी कुछ वर्किंग समझते हैं। क्या? देखिए, जो लाइव वायर होती है उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होता है वो कौन से वायर में होगा? लाइव वायर में। लाइव वायर में करंट जो होता है वो आपका 220 पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बहुत हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल किस में होता है? लाइव वायर में होता है। अगर ऐसे देखें कि न्यूट्रल वायर है और न्यूट्रल वायर पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, और इसके अंदर क्या होता है? आप कहेंगे सर लो रेजिस्टेंस होता है, या हम ये कहते हैं कि सर इसके अंदर कितना होता है? आप कहते हैं कि जीरो रेजिस्टेंस है, या मैं ये कहता हूँ कि जीरो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके अंदर तो कितना है? लाइव वायर में 220 और न्यूट्रल वायर में कितना पोटेंशियल है? जीरो। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो वो कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर कितना आ गया? वो 220 वोल्टेज आ गया। हमारे घरों में जो क्या होता है? फ्यूज वायर या जो मीटर होता है या ये जो अपने जो स्विच है, तो देखिए घरों में जो एप्लियंस होती है उसके अंदर हमारे दो क्या होंगी? पावर सप्लाई होंगी। एक जो पावर सप्लाई होती है वो आपकी 15 एम्पियर के साथ होती है ये, और आप कहेंगे सर जो दूसरी होती है वो कितने के लिए होती है? आप कहेंगे सर 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर लो है, 15 एम्पियर हाई है। तो ज़्यादा अगर पावर सप्लाई करें तो इससे हम काम ले सकते हैं, और अगर हम इसकी बजाय क्या करें? आप कहेंगे सर कम का, तो कम से 5 एम्पियर। तो होम अप्लायंस कितनी है पावर सप्लाई? दो, एक है 5 एम्पियर फॉर लो कंपोनेंट और एक है 15 एम्पियर फॉर हाई कंपोनेंट। दूसरी बात ये जो अर्थ वायर होती है, ये अर्थ वायर लगभग हमारी क्या करती है? जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और जब आपका जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लगभग सेम रहेगा। वो लगभग क्या रहेगा? सेम रहेगा। और सेम होने का मतलब है बहुत ही कम, और कम का मतलब नेग्लिजिबल जीरो, मतलब जीरो के आसपास होगा। क्लियर हुई बात? तो अब एक बात देखिए, लाइव वायर हाई पोटेंशियल है, इसमें 220 वोल्टेज, न्यूट्रल में आपका बहुत ही लो है, तो आप कहेंगे दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 220 वोल्टेज। ये जो अर्थ वायर होती है ये हमें लगने वाले जो शॉक हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, कभी कभी क्या होती है कि एसी यूज हो रही है तो एसी क्या होती है? वेरिएबल। तो कभी कभी इनकी जो पीक वैल्यू है वो बढ़ जाती है, कभी कभी घट जाती है। तो उस पीक वैल्यू का बढ़ना या घटना, उस वैल्यू को कम करने के लिए हम घर के आसपास एक क्या है? कॉपर वायर से, तो ये अगर देखा जाए तो ये किससे कनेक्ट होता है? आप कहेंगे सर कॉपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और कॉपर वायर जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बहुत अच्छी सुचालक है, कंडक्टर है। तो कॉपर वायर से जो करंट कम या ज्यादा हुआ था वो आपका इससे होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो इसका मतलब हमें जो शॉक लगने वाला होता है उस शॉक से बचने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? अर्थिंग वायर का यूज कर रहे हैं। इसकी वर्किंग समझ में आई? ये अपने पास लाइव और न्यूट्रल वायर है। दूसरी बात ये, इसको मैं हटा रहा हूं, देखिए हमारा जो फ्यूज है वो फ्यूज क्या करता है? तो आप कहेंगे सर फ्यूज हो, फ्यूज एंड स्विच, ये मेन फैक्ट है, पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो अक्सर यूज होते हैं। फ्यूज एंड स्विच आर कनेक्टेड टू किससे भाई? आप कहेंगे सर लाइव वायर, और लाइव वायर का मतलब कैसा कलर? रेड,
और रेड कलर है तो इसका मतलब उस पर आप कहेंगे सर उसमें करंट फ्लो होता है। तो जो मेन लाइव वायर होती है जिसमें करंट होता है उसी से हम फ्यूज को और उसी के साथ साथ हम स्विच को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक बात। दूसरी बात आप कहेंगे इन होम्स, ठीक है भाई, आप कहेंगे सर एप्लियंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बात आप ध्यान देंगे कि जैसे आपके घरों में पंखा है ना, फैन है, आपके कोई फ्रिज हो गया है, कोई दूसरी टीवी वगैरह कनेक्ट है, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। और पैरेलल में कनेक्ट इसलिए होता है कि आप किसी भी टाइम किसी एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये सारे सीरीज में कनेक्ट हो जाते तो अगर आप एक ही बटन दबाते तो उसी से आपका फ्रिज भी चलता, उसी से हमारा क्या है बल्ब भी ग्लो करता, उसी से फैन भी चल जाता। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, इन एप्लियंस को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किया है। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एक स्विच से आप एक चीज चला पाएंगे जबकि दो अलग बंद रहेंगी। और जब हमें फैन की जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरी चीजों को बंद करके सिंगल फैन को ही चला सकते हैं। पैरेलल बिकॉज वी कैन ऑपरेट दिस एनी टाइम, किसी भी समय चलता है। ठीक है जी, दो पॉइंट पता लग गए। फ्यूज और स्विच जो है वो लाइव वायर से कनेक्ट है। होम के अंदर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं ताकि आपको जिसकी नेसेसरी हो या रिक्वायरमेंट हो आप उसी को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर देखें क्या अभी बताया कि लाइव वायर जो होती है यानी कि इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और कलर कैसा होगा, रेड। आप कहेंगे सर ऑफर कैसा करेगा, हाई पोटेंशियल। ऐसे ही कहें कि जो आपका न्यूट्रल वायर था और न्यूट्रल वायर कैसा था, आप कहेंगे सर उस पर है कैसा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आप कहेंगे सर ये क्या करेगी, ऑफर लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ऐसे ही अगर हम कहें अर्थ वायर क्या कर रही थी, आप कहेंगे सर जो अर्थ वायर है अर्थ वायर प्रोटेक्ट अस, हमें बचाती है किससे, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है। हमने उसमें देखा था दो होम अप्लायंस थी, पावर सप्लाई 15 एम्पियर की और 5 एम्पियर की, तो जिसको जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट हो उसी से हम यूज कर सकते हैं। और अब इसमें कुछ फैक्ट हैं, वो क्या है तो देखिए। एक होता है शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, आप कहेंगे सर जो शॉर्ट सर्किट है वो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका शॉर्ट सर्किट तब होगा जब आपके 3 वायर में से कोई 2 वायर क्या हो जाए, खराब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे ड्यू टू हाई पावर सप्लाई टू वायर्स damages
कई बार क्या होती है कि पावर सप्लाई जब बहुत ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे कि सर जो 2 वायर है तीनों में से अर्थिंग, लाइन और आपकी न्यूट्रल, इनमें से कोई 2 वायर क्या हो जाए, आपका आंसर डैमेज हो जाए। तो डैमेज हो जाएगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या हुआ, आप कहेंगे सर लाइव वायर हीटेड अप, गर्म हो जाएगी, and it follow इसको आप कहेंगे सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर हुई बात? तो आप ये कहेंगे सर शॉर्ट सर्किट तभी होगा जब पावर सप्लाई होने के कारण जो आपकी वायर की कैपेसिटी है वो घटने लगे और उसकी वजह से क्या हो जाए, कोई भी 2 वायर आपकी डैमेज हो जाए। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जिस लाइव वायर में आपका करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर क्या होगा, वो हीटेड हो जाएगी और हीटेड होने के कारण उसके ऊपर जो इंसुलेटेड कवर है ना, जो आपके कवर होते हैं इंसुलेटेड कवर, वो क्या हो जाएंगे, हीट की वजह से पिघल जाएंगे, जल जाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। और ऐसा होना कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, आप कहेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और शॉर्ट सर्किट के साथ साथ एक आपका होता है ओवरलोडिंग, तो उसमें वो देखते हैं क्या है, तो देखिए है ना, ओवरलोडिंग, ये लास्ट पॉइंट है। ओवरलोडिंग का मतलब ये है, हम कई बार बोलते हैं कि यार ओवरलोड हो रहा है ना। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, तो देखिए मान लो आपके घर में कोई पलक है, उस पलक के अंदर मान लीजिए एक पलक बना देते हैं हम ये, और ऐसे ये कोई आपका पलक है, ठीक है। अगर हम ये आपके क्या है, सिंगल सॉकेट है, एक ही तो है सिंगल सॉकेट, और इस सिंगल सॉकेट के अंदर नंबर ऑफ कनेक्शन कर दे, एक कर दिया, फिर ऐसे ये दूसरा कर दिया, है ना, वायर 1 2 1 2 कर दी। ऐसे हम एक और ले लें, 3 ले लीजिए, तो हमने 3 कनेक्ट कर दिया। इसमें से एक किसका होगा, पॉजिटिव का, दूसरा किसका होगा, नेगेटिव का, और ये कैसी होगी, आप कहेंगे सर अर्थिंग, अर्थिंग वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओवरलोड हो गया, मतलब इस सिंगल सॉकेट में हमने नंबर ऑफ कनेक्शन क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए। तो एक तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। दूसरा, ये जो वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमारे सर्किट में क्या बहने लगे, करंट फ्लो करने लगे, और जब आपका करंट फ्लो होगा तो भी क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ओवरलोडिंग हैपन्स कब, नंबर ऑफ कनेक्शन are more in single socket, ठीक है भाई। एक ही सॉकेट के अंदर आपके नंबर ऑफ कनेक्शन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और दूसरा कहेंगे, आप कहेंगे सर करंट फ्लो हाई बट वायर स्ट्रेंथ विल लो। तो इस वजह से हम
हमारा क्या होगा, ओवरलोडिंग होगा। और ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। और फ्यूज एक ऐसी सेफ्टी अरेंजमेंट होता है जो हमारे इन चीज़ों को अवॉइड करता है, मतलब सेफ रखता है कि जैसे ही आपकी ओवरलोडिंग बढ़ी तो फ्यूज जो होती है, एक फ्यूज के बारे में और पॉइंट लिख देते हैं क्या, आप कहेंगे टू प्रोटेक्ट देम या टू प्रोटेक्ट सर्किट, to protect circuit, a fuse wire is connected. Which is made of किसका, आप कहेंगे सर लेड, शीशा एंड एक होता है आपका टीन। ठीक है, टीन का सिंबल होगा Sn पीरियोडिक टेबल में, और लेड का सिंबल होगा आप कहेंगे सर Pb। तो लेड और टीन दोनों से बनी हुई क्या है, एक एलॉय है ना, मिश्र धातु है, लेड और टीन से बना है। तो हम उसको क्या कर देते हैं, फ्यूज वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये पहले ही बता चुके हैं कि फ्यूज जो होती है वो लाइव वायर के साथ, ऐसे आपका स्विच भी लाइव वायर के साथ। दूसरा आप कहेंगे फ्यूज हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस तो क्या होगा, ज्यादा, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप फ्यूज कनेक्ट करेंगे और सर्किट में करंट की वैल्यू जैसी हल्की सी ज़्यादा होगी तो फ्यूज वायर का क्या काम है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, वो वायर पिघल जाएगी और पिघल जाने के बाद आपकी वो क्या होगी, गर्म होकर टूट जाएगी। और टूट जाने के बाद हमने डायग्राम जहाँ पर फ्यूज कनेक्ट किया है वहाँ से आपका सर्किट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा, तो आपका ऐसे काम करेगा ओपन की तरह। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था क्या कि भाई ऐसे दो वायर आ रही थी और ये आपकी थी लाइव वायर, और हमने ऐसे आपका कनेक्ट किया था, तो ये लाइव वायर है पॉजिटिव, ये आपकी न्यूट्रल। तो यहाँ पे जैसे ही आपका करंट ज़्यादा होगा तो आपका ये जो कनेक्शन है ये हीट होकर टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद ये इस तरह से एक्ट करेगा ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट करेगा तो जो पीछे आपका सारा सिस्टम जो जुड़ा है वहाँ तक करंट पहुँच नहीं पाएगा, और आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए। तो फ्यूज वायर का ये काम है। इसी के साथ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने एक एक टॉपिक को सीरियल वाइज डिस्कस किए हैं, उनके एग्जाम्पल तक लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, उनके फंक्शन, उनकी डेफिनेशन सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ।